नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सारण की खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कवियत्री का अपमान किया गया। दरअसल सोनपुर मेले में आयोजित सम्मेलन में कवियत्री के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। कवियत्री डॉक्टर अनामिका अंबर जैन को काव्य पाठ करने से रोका गया। देश के कवियों ने अपमान बताकर कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। सरकार के बड़े नेताओं के दखल के बाद काव्य पाठ करने से रोका गया। दरअसल आपको बता दें कि अनामिका पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में कविताएं पढ़ती हैं और बिहार के सोनपुर मेले के पर्यटन विभाग पंडाल के कला मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया था। पर्यटन विभाग के मंच पर काव्य पाठ शुरू होता उससे पहले ही विवाद हो गया। आयोजकों ने चर्चित कवियत्री डॉक्टर अनामिका अंबर जैन को काव्य पाठ करने से ही रोक दिया, जिससे सम्मेलन में शामिल होने आए अन्य कवियों ने दिनकर रेणु की भारती पर देश के कवियों साहित्यकारों का अपमान बताकर कार्यक्रम का ही बहिष्कार कर दिया। जिला प्रशासन ने आमंत्रित कवियों को उनका निर्धारित भुगतान कर वापस भेज दिया। आयोजकों ने अनामिका अंबर जैन को काव्य पाठ करने से इसलिए रोक दिया क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में कविताएं पढ़ी हैं। बताया जा रहा है कि सरकार के बड़े नेताओं के दखल के बाद आयोजकों ने काव्य पाठ करने से रोक दिया था। अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है या मेरी किस कविता से डर है कि कल उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने से रोका। लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत निराश हुई हूँ मैं इस बात को लेकर के, और ये निराशा के साथ ही मैं वापस जा रही हूँ कि मैं कल यहाँ काव्य पाठ करने आई। मुझे बहुत मन से इन लोगों ने आमंत्रण दिया और मंच पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया, और प्रशासन ने ये बताया हमें कि उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें बिहार सरकार का आदेश है कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ ना करने दिया जाए। तो किस बात का डर है ये वही जाने। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया, और कवियों को जब कवि सोनपुर पहुंचे तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला के बड़े कार्यक्रम में जब कवि पहुंचे तो उनको कहा गया कि अनामिका अंबर मंच पे नहीं आएंगी, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उन्हें काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारे कवियों ने ये निर्णय लिया कि कवि भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। एक कवि का यदि अपमान होता है तो सभी कवियों ने बहिष्कार किया। और चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं वाराणसी से, जहां पर यात्रियों से भरी हुई नाव गंगा में पलटने से हादसा हो गया है। नाव में सवार 30 यात्रियों को हालांकि मौका रहते ही बचाया गया, और हादसे में 2 लोगों की हालत इस वक्त काफी गंभीर बताई जा रही है। एक व्यक्ति को बीएचयू रेफर भी किया गया है। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है वाराणसी से, जहां पर यात्रियों से भरी हुई नाव गंगा में पलटी है, जिसमें करीब 30 लोग डूब गए। हालांकि इस दौरान 30 यात्रियों को बचाया गया है और एक व्यक्ति को बीएचयू भी रेफर किया गया। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी से बड़ी खबर, यात्रियों से भरी हुई नाव गंगा में पलटी है। अगली खबर मेरठ से, जहां पर हत्या के खुलासे के बाद प्रेमी ने खुद को गोली मार ली। 15 दिन पहले प्रेमिका की हत्या कर उसका शव को जंगल में फेंका गया था। नाजुक हालत में प्रेमी का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। 11 नवंबर से लापता थी रोडवेज लिपिका सोनिका। कल सरधना के अटेरना के जंगल में उसका शव मिला था। तो नाजुक हालत में इस प्रेमी का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। 11 नवंबर से लापता थी रोडवेज लिपिका सोनिका, और कल सरधना के अटेरना के जंगल में उसका शव बरामद किया गया है। तो मेरठ की ये पूरी खबर इस वक्त सामने आई है, जहां हत्या के खुलासे के बाद प्रेमी ने खुद को ही गोली मार ली। 15 दिन पहले ही प्रेमिका की हत्या करके उसके शव को जंगल में फैला था।
और 11 नवंबर से रोडवेज लिपिका सोनिका लापता थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और जैसे ही इस पूरे हत्या का खुलासा होने लगा तो प्रेमी ने खुद को ही गोली मार ली। फिलहाल नाजुक हालत में प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कल सरधना के अटेरना के जंगल में युवती का शव भी बरामद किया गया था। तो मेरठ से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। तो आपको बता दें कि मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर हत्या का जब खुलासा होने लगा तो प्रेमी ने खुद को ही गोली मार ली। दरअसल प्रेमी ने 15 दिन पहले प्रेमी की हत्या करी और उसके शव को जंगल में फेंक दिया। जो उसकी प्रेमिका है वो 11 नवंबर से लापता थी और कल उसके शव को जंगल से बरामद किया गया। और जैसे ही ये पूरा मामला खुलने लगा तो प्रेमी ने खुद को ही गोली मार ली, जिसके बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतुल जुड़ गए। अतुल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, सरधना थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर प्रेमी का रोडवेज बस में लिपिका है और उसी के जो मतलब प्रेमी है उसने ही खुद अपनी प्रेमिका को मारा था और उसके बाद जंगल में फेंक दिया था। जब पुलिस छानबीन करती हुई उस लाश तक तलाश करते करते वहां पहुंची है, तो उसके बाद में जो प्रेमी है उसने खुद को भी गोली मार ली और जो आनंद अस्पताल में मेरठ में भर्ती है, गंभीर रूप में घायल है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि और आगे के मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी घायल से कोई पुलिस भी किसी भी तरह का कोई मामला, किस वजह से यह हत्या की गई है, किस कारणों की वजह से की गई है, अभी उस सब चीज की तलाश करने में असमर्थ है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। जो परिवार के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 15 दिन पहले इस जो ये लड़की है उसकी हत्या की गई है और उसे जंगल में फेंकने के बाद जो प्रेमी है उसने अपने आप को गोली मारी है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। और अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं लखनऊ से, जहां पर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में बदलाव किया है। अब हर 100 मीटर पर पेट्रोल पंप खोल सकेगा। स्टेट हाईवे पर 300 मीटर, मुख्य जिला मार्ग पर 250 मीटर पर पेट्रोल पंप अब खुल सकेगा। ग्रामीण मार्ग पर 200 मीटर की दूरी पर ही पेट्रोल पंप खोले जा सकेंगे। पहले स्टेट हाईवे और मुख्य जिला मार्ग पर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर का नियम था, लेकिन अब उस नियम को बदल दिया गया है। स्टेट हाईवे पर अब 300 मीटर की दूरी पर ही दूसरा पेट्रोल पंप भी आपको आराम से मिल सकेगा। फ्यूल स्टेशन खोलने के लिए बैंक गारंटी भी कमी सख्त की गई है। 20 लाख की बैंक गारंटी की जगह अब 2.5 लाख की ही बैंक गारंटी की जरूरत है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले कोई भी पेट्रोल पंप खोलने के लिए 20 लाख की गारंटी चाहिए होती थी, लेकिन अब सिर्फ 2.5 लाख की गारंटी की ही जरूरत है। और तो इस की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश सरकार में पेट्रोल पंप खोलने में जो नियम है उनमें इस वक्त एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले नियम था कि 1 किलोमीटर तक सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप होना चाहिए। जो दूसरा पेट्रोल पंप होगा वो उससे कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, 1 किलोमीटर के रेडियस के बाद हो। लेकिन अब ये नया नियम इस वक्त बनाए गए हैं कि 200 मीटर की दूरी पर ही अब ग्रामीण मार्ग पर पेट्रोल पंप खोला जा सकेगा। पहले स्टेट हाईवे और मुख्य जिला मार्ग पर 1 किलोमीटर का नियम था, लेकिन अब उस नियम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। साथ ही फ्यूल स्टेशन खोलने के लिए बैंक गारंटी भी कम कर दी गई है। बैंक की गारंटी जो पहले 20 लाख हुआ करती थी उसे अब सिर्फ 2.5 लाख कर दिया गया है। लखनऊ में आज मजदूर किसान महापंचायत भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं इस वक्त इको गार्डन, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसान इको गार्डन पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में राकेश टिकैत भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसान आंदोलित हैं और अपनी समस्याओं और अपनी मांगों को राज्यपाल को सौंपेंगे।
तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी संख्या में किसान इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसान इको गार्डन पहुंचे हैं। तो अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत अपनी समस्याओं और मांगों को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तो लखनऊ में आज मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में किसान इस वक्त इको गार्डन पहुंचे हैं और प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसान इको गार्डन इस वक्त पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में राकेश टिकैत कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसान इस वक्त आंदोलित नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अपनी समस्याओं मांगों का राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे आज ये सभी किसान जो इस वक्त काफी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। वहां पर लखनऊ में आज मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास में, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है? क्या कुछ नजारा, कितनी संख्या में किसान इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं इस महापंचायत में शामिल होने के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय इको गार्डन में मौजूद हूं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद प्रदेश भर से जो किसान हैं वो इको गार्डन में जुटे हैं। देर रात से ही किसानों का यहां पहुंचना शुरू हो गया। सीधा तस्वीरें में दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये आए हुए किसान हैं। इनका कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। उसी को लेकर किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन लखनऊ के इको गार्डन मैदान में किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इससे पहले भी किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया था सरकार के खिलाफ कि सरकार किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कर रहा है। अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तो किसान अपने परिवार के साथ कैसे जीवन यापन करेगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो किसान हैं प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हैं, चाहे हम पश्चिमी यूपी की बात करें, पूर्वी यूपी की बात करें या मध्य यूपी की बात करें, तो जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक दूर दूर तक आपको किसान ही नजर आएंगे। कहीं ना कहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए किसान हैं। किसानों की तादाद की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में किसान देर रात से यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर किसानों के खाने पीने की भी व्यवस्था भी किसानों की तरफ से की गई है। उसके अलावा अब से कुछ देर बाद जब राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद जो किसान हैं और किसानों के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं राजभवन की ओर जब कूच करेंगे तो उस समय देखना होगा कि कितनी संख्या में किसान सड़कों पर उतरते हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर प्रबंध किए गए हैं। इको गार्डन के बाहर अगर हम बात करें तो कई जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई, भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी इको गार्डन के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये
किसान देर रात से ही यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी ओर अगर हम अपने सहयोगी साहब से कहूँ कि अगर वो संभव हो तो स्टेज की तरफ भी तस्वीरें दिखाएं कि स्टेज पर जो किसानों के नेता हैं, जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, वो किसानों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम वो किसानों के नेता हैं जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन है, उस आयोजन में अलग अलग दलों के जो किसानों के दल हैं उनके नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि इनका कहना है कि एक साथ जो किसानों के नेता हैं वो एक साथ जब लामबंद होंगे तो सरकार के कानों तक आवाज जाएगी, और जो किसानों की मांगे हैं, चाहे वो भुगतान को लेकर हो, किसानों की समय पर जो फसलों का भुगतान है उसको लेकर हो, किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने की मांग हो, या फिर किसानों के ऊपर जिस तरीके से बिजली का बिल बढ़ाकर लगाया जा रहा उनकी बात हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो इको गार्डन पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है इको गार्डन से। अब से कुछ देर बाद किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। नीलेश, आखिर कितनी देर में राकेश टिकैत वहां पर पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं अभी? देखिए, राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत अब से करीब 15 से 20 मिनट बाद जब वो इको गार्डन पहुंचेंगे, जिसके बाद वो यहाँ पर मौजूद किसानों को संबोधित करेंगे। किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो मांगे हैं, उनको लेकर किसान लगातार सरकार से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे, क्योंकि किसान अगर प्रदेश का खुशहाल होगा तो प्रदेश अपने आप में विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। उन्हीं तमाम मांगों को लेकर जो किसानों के संगठन है वो एक साथ लामबंद होकर आज इको गार्डन में पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर बाद जब राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे उसके बाद जितने भी किसान नेता हैं, जितने भी किसान अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, वो एक साथ जो है राजभवन की ओर कूच करेंगे। उस समय भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया। हालांकि राजभवन की ओर इनको जाने से रोकने के लिए तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन राकेश टिकैत और उनके साथ जो तमाम किसान नेता हैं, जब वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, एक साथ राजभवन की ओर निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे पहले हमने देखा था कि किसानों का जब बड़ा आंदोलन दिल्ली एनसीआर में चल रहा था तो किसानों को रोकने का भरसक प्रयास किया गया था, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उन्होंने दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। ठीक वैसा ही माहौल यहाँ पर भी बनता नजर आ रहा है। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, जिधर भी देखेंगे वहाँ तक आपको किसान दिखाई देंगे, और ये वो किसान हैं जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों से एक दिन 2 दिन पहले ही यहाँ पर आकर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर हम अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज नहीं पहुँचाएंगे तो सरकार इनकी सुनने वाली नहीं है। चाहे वो गन्ना भुगतान की बात हो, धान की खरीद की बात हो, किसानों को उर्वरक मुहैया कराने की बात हो, किसानों को बेहतर जीवन देने की बात हो, किसानों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात हो, किसानों को महंगाई से बचाने की बात हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से आए हुए किसान शामिल हैं। हालांकि किसानों के बड़े नेता जो राकेश टिकैत हैं, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो माहौल और भी गर्मा गर्म होगा, क्योंकि तमाम जो दलों के नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद यहाँ से जब राजभवन की ओर कूच करेंगे तब देखना होगा कि कितनी दिलचस्प तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। नीलेश, हम चाहेंगे एक बार आप वहां पर जो किसान इस वक्त मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनकी मुख्य मांगे क्या कुछ है सरकार से। नीलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? एक बार सवाल जरा रिपीट कर दें, क्योंकि जी नीलेश, मेरा सवाल ये है, मैं कहना चाह रही हूँ कि जो वहाँ पर किसान इस वक्त मौजूद हैं, आप एक बार उनसे बातचीत कीजिए और उनकी आखिर मुख्य मांगे क्या है, किन मांगों को इस वक्त सरकार के सामने ये किसान रख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ पर कुछ किसान हैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ कि किन मांगों को लेकर ये लोग आज यहाँ पर किसान मजदूर महापंचायत जो है उसमें शामिल होने आए हैं। लगातार सरकार तमाम आश्वासन दे रही थी, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है, तो एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। दूसरा, जो आवारा पशु हैं इनका समाधान होना चाहिए। जो फसलों को खा रहे किसानों की, कहते हैं कि हम आय दुगनी कर देंगे, तो आय दुगनी कैसा कर देंगे? जो फसल बो रहे उन्हें तो पशु खा जा। और महंगाई इतनी होगी, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा रहे। कम से कम गन्ने का भाव 450, 500 तो गन्ने का भाव भी होना चाहिए। तो किसान की आय दुगनी कहाँ से कर रहे? बिजली का रेट बढ़ा दिए, बिजली के कहते हैं आधे दाम कर देंगे, आधे दाम कर देंगे, किसी ने कुछ नहीं घटाया। 23 पावर कर दी, 10 का बिजली वो ले रहे, मीटर लगा रहे भैया। तो किसान का तो केवल उत्पीड़न नहीं हो रहा, या सरकार किसानों का भला कर ही नहीं सकती। तो तानाशाही सरकार है। एक ट्रैक्टर है किसान, ट्रैक्टर का तो सबसे अनमोल साधन है किसान का, इसी को लेकर चलता है। खेत में भी जाएगा तो 5-4 आदमी बैठा कर खेत में से ट्रैक्टर से चलेगा।
इस पे भी बैन लगा रहे ये, अगर इसमें नहीं चला सकते, 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते। भाई किसान का तो 20-25 साल भी कुछ ट्रैक्टर कुछ नहीं बिगड़ता। अरे पाबंदी लगाओ तो उन पर लगाओ। ये कह रहे हैं ट्रैक्टर लेगा किसान कहीं नहीं जाएगा, अपने आदमी बैठा कर नहीं ले चलेगा। आज से कौन से वाहन से नहीं होते, हर वाहन से हो। आज से सब वाहनों को बंद कर दो, ये भाई जिससे आते सबको बंद करो ना। ठीक है। एक दूसरी बात, प्रदूषण किसान की पत्ती जलाने से हो रहा। अरे किसान की पत्ती जलाने से नहीं हो रहा, इन वाहन से हो रहा। ये जो जगह जगह गांव इनमें शहरों में टिल्ले होंगे, इनमें आग लगी हुई है, इन तो हो रहा प्रदूषण। तो प्रदूषण किसान की पत्ती तो नहीं, तो किसान को तो तबाह करने पर लगी हुई है सरकार। तानाशाही सरकार है। सकते हैं कि किसान किस तरीके से अपनी मांगों को बता रहे हैं। जो जी बिल्कुल, इनकी मांगे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अगर प्रतिबंध लगाना चाहती है तो पहले उन वाहनों पर प्रतिबंध लगाए जो सड़क पर फर्राटा बरते। किसानों के जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो 20-20 साल तक खेतों में काम करते हैं, उसके बावजूद भी वो ठीक रहते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब गाजियाबाद की, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत को जमींदोज किया जाएगा। नोएडा की तरह ही गाजियाबाद के इस टावर को भी गिराया जाएगा। दरअसल जानकारी मिली है जहां आवास विकास ने मर्लिन सोसाइटी को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मर्लिन सोसाइटी में 150 से ज्यादा अवैध फ्लैट बने हुए हैं। मैप अप्रूव्ड से 2 गुने निर्माण के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें हाल ही में सुपरटेक की जो बिल्डिंग गिराई गई थी, जो ट्विन टावर गिराया गया था, उसी की तर्ज पर अब यहाँ गाजियाबाद में भी ये कार्रवाई की जाएगी। मर्लिन सोसाइटी को गिराया जाएगा। मैप जो अप्रूव्ड हुआ था उससे डबल निर्माण किया गया है, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुमंजिला इमारत होगी जमींदोज। नोएडा की तरह गाजियाबाद का टावर भी अब गिराया जाएगा। आवास विकास ने मर्लिन सोसाइटी को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बहुमंजिला इमारत को अब जमींदोज किया जाएगा। नोएडा की तरह गाजियाबाद का टावर भी गिराया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता यादराम जुड़ गए। यादराम, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, गाजियाबाद आवास विकास परिषद की जो सोसाइटी है मर्लिन सोसाइटी, जो कि वसुंधरा में स्थित है, यहाँ पर कल एक जो पत्र है वो वायरल हुआ। इस पत्र में ये कहा गया कि ये जो सोसाइटी है उस पर करीब 150 फ्लैट ऐसे हैं जो कि अवैध रूप से बनाए गए थे। जैसे ही ये वीडियो और जो पत्र है वो वायरल हुआ, उसके बाद यहाँ की जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनमें हड़कंप मच गया। और उसके बाद यहाँ पर लोग जो बिल्डर है और जो आवास विकास के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने लगे। और ये पैनिक इतना फैल गया कि लोग सोसाइटी से बाहर आकर यहाँ पर प्रदर्शन करने की बात भी करने लगे। लेकिन जब इस पूरे मामले में जो आवास विकास के अधिकारी हैं उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया है और जो लेटर वायरल हो रहा है वो असली नहीं है, क्योंकि इस मर्लिन सोसाइटी में 95% जो आबादी है वो रह रही है। ऐसे में यहाँ का इस सोसाइटी का टूटना, इस टावर का टूटना नामुमकिन है। तो जो वायरल लेटर है जो आवास विकास के अधिकारी हैं उन्होंने उसको फिलहाल फेक बताया है और कहा कि सोसाइटी पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए यादराम। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।